Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मेरा वॉच पता नहीं कहाँ चला गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Let's start. Today we are going to start chapter 4 revisions. Okay.
the rivers of India and their drainage system. ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या पता आप लोग को? प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. River originate in mountain, lake, spring and glacier when it rains. Some books है सभी के पास अवेलेबल? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग. कोई रीडिंग करेगा? चलिए. मैं रीड करूं? ओके, चलिए एक पैराग्राफ पूरा रीड कर दीजिए, उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, चलिए स्टार्ट. Yes, ma'am. River originated in mountain like stream and घर में बोलिए कि glacier शांत रहेंगे. चलिए बोलिए. It rains. Some of the rainwater seeps into the earth, but most of it flow on the surface of the earth is a small stream. You may have seen that river flow downhill along the slope. The flow in a narrow channel in a beginning, but the river widens as more and more tributaries flow into it. Water flow in a stream on the earth's surface. The rainwater that seeps into the earth also flow below the surface. In some places, the subsurface water of aquifer emerges on the surface as a spring. This spring feed the river and their tributaries. River usually originated in the mountain. The point where the river originates is called the source, and the point where the river ends is called the mouth. The flow of a river from its source to its mouth can be divided into 3 stages. First, the upper course of useful river. Second, the middle course of matter river. And third, the lower course of old river. And paragraph complete. चलो देखते हैं अब यहाँ पे क्या बोला गया. माइक म्यूट करके रखेंगे. रिवर जो है वो माउंटेन से लेक हो गए हैं, स्प्रिंग हो गए हैं, ग्लाइजर हो गए. ये क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, मीन्स स्टार्ट होते हैं. ओरिजिनेट मीन्स क्या होता है? स्टार्ट होना. जब रेन होता है यानी कि बारिश होती है, तो उस वक्त पे जो रेन वाटर रहता है वो अर्थ पर गिरता है. ठीक है, जो रेन वाटर है वो कहाँ गिरता है? वो रेन पर गिरता है. अब जो पानी रहता है माउंटेन में, जो पानी सरफेस पे फ्लो होके स्मॉल स्ट्रीम टाइप का बनाता है. ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम टाइप का बनाता है मतलब कि जो डाउन हिल स्लोप की ओर जाते हैं वो एक छोटा सा एरिया बनाते हुए, चैनल बनाते हुए, छोटा सा स्टार्टिंग में नैरो चैनल बनाते हैं. स्टार्टिंग में नैरो मतलब छोटी पतली लाइन रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जिसके थ्रू फ्लो होके वो वहीं पर अलग अलग नदियों में जाकर ट्राइब्यूरीज रहती है, मतलब अलग अलग नदियों में जाके मिल जाती है. ठीक है, वो उसमें आकर मिल जाती है. और जो रिवर का साइज रहता है वो क्या होता है? काफी बड़ा रहता है. जो वाटर है वो फ्लो होकर अर्थ के सरफेस में जाता है. यहाँ पर सेम वही चीज बताया गया आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ में भी, कि जो वाटर है एक्वीफायर जो रहता है वो सरफेस पर जब आता है ये स्प्रिंग हो जाते हैं. वो रिवर को क्या करते हैं? फीड करते हैं. मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब पानी गिरता है, जो पानी वहां से वहां होकर आता है रिवर के फ्लो में रहता है. ठीक है, रिवर का जो पानी रहता है उसको क्या करता है? इंक्रीज कर देता है रिवर के पानी को, और टाइब्यूरीज को इंक्रीज कर देता है उसके पानी को. रिवर ओरिजिनेट इन द माउंटेन. रिवर जो होते हैं वो माउंटेन में ओरिजिनेट होते हैं. जो पॉइंट जहां से ओरिजिनेट होता है उसको कहा जाता है सोर्स, और जो रिवर जहां पर खत्म हो रहा है उसको कहा जाता है माउथ.
अब जो फ्लो रिवर है उसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, 3 स्टेज पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका अपर कोर्स और यूथफुल रिवर्स, या तो उसको अपर कोर्स भी कहा जाता है। सेकंड है आपका मिडिल कोर्स, फिर थर्ड है आपका मेजर रिवर और थर्ड लोअर कोर्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्या है अपर कोर्स है, सेकंड आपका मिडिल कोर्स है और थर्ड आपका लोअर। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपर कोर्स और यूथफुल रिवर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपर कोर्स पार्ट जो रहता है वो रिवर को यूथफुल, उस वक्त पे जो रिवर रहते थे वो जस्ट माउंटेन पर क्या करता था, उसका सोर्स रहता था, वो माउंटेन से इमर्ज हो रहा है और उस वक्त पे जो उसका स्ट्रीम रहता है वो बहुत ही क्या होता है, पतला रहता है। उसको जो डायनामीटर मतलब पतला रहता है उस समय का जो फ्लो रहता है, और उस वक्त पे जो इरोजन है वो भी रिवर बैंक में कम हो जाता है। ठीक है, और रिवर बेड पे ज्यादा होता है, मीन्स जो अंदर रहता है उसमें ज्यादा और बाहर रहता है उसमें कम। समझ आए यहाँ तक? हाँ ठीक। यस मैम। Yes, ma'am. अब जो इरोजन होता है इसकी वजह से क्या होता है, रिवर जो एक वी शेप्ड वैली फॉर्म करता है, वी शेप्ड वैली हमने पढ़ा है ना, वो क्या करता है, वी शेप की वैली फॉर्म करती है वहां पे, वो बहुत ही ज्यादा स्टीप एंड नैरो रहती है। ठीक है, स्टीम और नैरो मीन्स वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढा रहता है और बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। ये जो रिवर है वो अपने साथ में पेबल्स, स्टोन्स, लार्ज पीस और रॉक्स भी कैरी करके लाते हैं। छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना, जैसे नदी के बहाव से क्या होता है, फ्लो होकर वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, स्टोन्स, पीस, अब देखे होगे संख के छोटे छोटे, वो सारे को अपने फ्लो के अकॉर्डिंग से लेके आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है आपका मिडिल कोर्स और मेजर रिवर। देखिए सेकंड स्टेज के बारे में बताया गया है कि जिसको द मिडिल सोर्स या फिर मेजर रिवर भी कहा जाता है। इस स्टेज पे जो रिवर है वो प्लेन पर पहुंचता है, वहां पर क्या होता है, वहां का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि माउंटेन से अगर कोई पानी गिर रहा है मतलब वो काफी स्पीड में रहेगा उसका बहाव। लेकिन उसी जगह अगर हम प्लेन जगह से अगर पानी का बहाव होता है, फ्लो होता है, तो कैसे हो जाता है, वो काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. मीन्स जब माउंटेन से जब किसी स्लो हाइट से पानी गिराओगे तो उस वक्त पे उसकी स्पीड क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जब उसी चीज को आप एक प्लेन सरफेस पे करोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। उसी तरीके से जो रिवर है आपका माउंटेन पे रहेगा तो उस वक्त पे उसका फ्लो कैसा रहता है, बहुत स्पीड रहता है, और प्लेन एरियाज यानी प्लेन सरफेस पे रहेगा तो काफी स्लो रहता है। रिवर के साथ कैरी होते हुए इस स्टेज पे भी बहुत ज्यादा इरोजन होता है। बैंक ऑफ रिवर में, नदी के किनारे में बहुत ज्यादा इरोजन होता है। इसमें भी क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टोन्स है ये सारे वो क्या करता है, अपने फ्लो के साथ कैरी करते हुए ले आता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद इन द प्लेन बताया है नेक्स्ट की, उसमें क्या बताया गया है, ये सबसे लास्ट स्टेज है आपका। थर्ड वाला क्या है आपका, द लोअर कोर्स ऑफ ओल्ड रिवर। बाय द टाइम द रिवर रीच दिस स्टेज इट्स करंट इज वेरी स्लो, द रिवर कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ सेंडिमेंट स्लिट। इसमें भी यही बताया गया है कि जो सबसे लास्ट स्टेज है करंट में वो बहुत ज्यादा क्या है, स्लो रहती है। रिवर के फ्लो में सेंडिमेंट को कैरी करता है, डिपॉजिट करता है, सी में गिरने से पहले वो सारे सिल्ट को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। अब ये डिपॉजिट है वो क्या होता है, फ्लो को बहुत ज्यादा क्या करता है, एब्स्ट्रेट करता है, मीन्स रोक देता है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लो जो होता रहता है रिवर्स में, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लो करता है। अब जो सेव कर लेता है, सेंडिमेंट इतना ज्यादा रहता है जिसकी वजह से पाथ चेंज हो जाता है। पाथ मतलब उसका जो प्लेस है,
जैसे आप देखोगे नाली से पानी जाता रहता है, लेकिन अगर एक बहाव बंद हो गया तो वो क्या करता है, पानी पानी तो रुकेगा नहीं ना, वो दूसरी दिशा में अपना क्या करता है, पाथ यानी रास्ता चेंज कर लेता है। देखो आपके पिक्चर्स में दिया भी है और डेल्टा अलग अलग पाथ कितने सारे बना लिया ना उसने। जो रिवर्स रहता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। फिगर 4.4 में दिया हुआ है। यहाँ अलग अलग देखो, ग्रीन के बाद में ऐसे ऐसे पानी बना हुआ है ना, मतलब ऊपर से एक सिंगल लाइन आ रही थी, बट नीचे आके उन्होंने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल बना लेता है। ये जो सिल्ट डिपॉजिट जो डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है, आपका सेंडिमेंट है। जो ग्रीन ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो आपका सेंडिमेंट है जो डिपॉजिट हो रहे, इसी को कहा जाता है डेल्टा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए Yes, ma'am. ड्रेनेज सिस्टम में क्या बताया गया है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, देखिए जो फ्लो ऑफ वाटर है किसी भी रिवर को के आसपास एरिया में, जिस एरिया में रिवर फ्लो कर रहा है, सराउंडिंग एरिया में जो रिवर्स फ्लो करता है वो ड्रेनेज कहलाता है। ये जो ड्रेनेज है वो क्या करता है, उसके ग्रेडियंट में स्लोप जो होता है, जब नदी रहती है ना, कोई रिवर रहती है, ये आपका स्लोप के थ्रू ही नीचे आती बहती रहती है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है जो ग्रेडियंट स्लोप पर डिपेंड करता है, और साथ में सरफेस फीचर के जगह मीन जो एरिया है उसका फीचर कैसा रहता है, करेक्टरिस्टिक, मतलब इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द इंटायर। थोड़ा थोड़ा सभी को एक एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सपोज करते हैं ये कोई एरिया है और कोई रिवर जो है वो वहां रही है और दूसरे जगह से भी रिवर आ रही, तो सारी रिवर मिलकर, सारे रिवर एक साथ मिलकर जुड़ जाते हैं। जैसे होता है ना, एक जगह से रिवर का पानी आया दूसरे जगह, तो सभी एक जगह जाके क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और ये ट्राइब्यूटरीज बनाते हैं, अलग अलग रिवर्स मिलकर। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं आप क्या बता रहे हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट नंबर में डेंट्रिक ड्रेनेज दिया है, रिलायंस ड्रेनेज दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर, अलग अलग ड्रेन सिस्टम बताया गया है कि कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये इस सिस्टम में क्या हो रहा है, मेन रिवर है यहाँ पर और छोटी छोटी रिवर्स वो भी आता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो ड्रेन्स पैटर्न है ऐसे रीजन में पाया जाता है जो सब रॉक सरफेस है, जो सभी जगह का यूनिफॉर्म है, तब हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन से रिवर पाया जाता है जो कि ये डैन ड्रेन सिस्टम को फ्लो करती है, जैसे इंडस है, महानदी है एंड गोदावरी, ये सारे रिवर हैं जो डेंट्री ड्रेनेज सिस्टम को फ्लो करते हैं। कौन सा है ये फर्स्ट वाला पॉइंट, उसका देखो फिगर नंबर 4.6 में एक ही जगह से निकल रहा है और अलग अलग ड्रेनेज बना रहा है अपना। ठीक है, और सेकंड में क्या कर रहा है, ट्री लाइन्स में देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है 4.7 में, वो है आपका ट्रीली सिस्टम पैटर्न होता है। ये जो पैटर्न है ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर हार्ड रॉक भी होते हैं और सॉफ्ट रॉक भी होते हैं, मीन्स दोनों ही अल्टरनेट है। यहाँ पर आपका सॉफ्ट रॉक है तो यहाँ पर आपका हार्ड रॉक भी है। ठीक है, इस तरीके से अटेम्प्ट बॉन्ड का क्या होता है, इस तरीके से आपका पैटर्न होता है। अब जितने भी स्ट्रीम रहते हैं वाटर फ्लो के, वो सरफेस ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कोई भी रिवर है सरफेस ग्रेडियंट मीन स्लोप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, पैरेलल पैरेलल वैली के समान बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वैली है वो पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो है, फिर उसके बाद फैल गया है।
हाँ ऊषा निशा सब मिलकर मैं आ रही लास्ट ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, दिस ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म इन एरियाज वेयर द बेडरॉक हैज टेक्टोनिक फॉल्ट। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए ये जो आपका पैटर्न दिख रहा है इसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इस ड्रेनेज पैटर्न में क्या होता है, ये आपका जहां पर आपका बेडरॉक रहता है या डेंट्रिक फॉल्ट होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर जॉइंट होते हैं, जहां पर अर्थ के रॉक रहते हैं वहां पर टेक्टोनिक फॉल्ट भी रहते हैं। जहां पर टेक्टोनिक प्लॉट टूटी हो, कोई भी फॉल्ट हो और उसके साथ क्या होता है रेक्टेंगुलर ज्वाइन हो जाते हैं। ये जो ड्रेन पैटर्न्स है मिलकर क्या बनाते हैं, इसकी वजह से होता है ये कॉज करता है। इसकी जो स्ट्रीम्स रहती है, ट्राइबरीज रहते हैं रिवर के, वो भी राइट्स एंगल्स में फ्लो करते हैं। ये अगर मेन रिवर है तो यहाँ से एक रिवर राइट एंगल में ऐसे ही एंगल्स में नदी आएगी और दूसरा जो रहेगा आपका ट्राइब्रिज राइट एंगल से होते हुए जाएंगे। देखो यहाँ पे बना है ना रेक्टेंगुलर में, अलग अलग दो ही दिखा रहा है, एक राइट दिखा रहा है रेक्टेंगुलर्स में और एक दूसरा लेयर बन के बस आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो सी कोस्ट है आपको नॉर्वे में देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका द सेंट्राइपेटल ड्रेनेज पैटर्न्स। अब क्या होगा, कोई रिवर हो या तालाब हो, हर एक सेंटर पर कोई रिवर हो और सभी बाकी जगह से तरफ से मतलब अलग अलग ट्राइब्यूट से आकर क्या करती है, सेंटर में जो मिलती है वो सेंट्रल ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप इस चैप्टर को पूरा रीड कर लोगे। ठीक है, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम मैम एंड द मेरे पास मेन। बुक ही नहीं है। बुक नहीं है तो इसके क्वेश्चन आंसर तो नहीं मैम। लिखे होगे ना, क्वेश्चन हाँ आंसर नहीं मैम लिखा है? लिखा हूँ। हाँ तो लिखा हूँ क्वेश्चन मैम। आंसर को देखो। अभी स्क्रीन इसका नाम मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हम्म। ये सेकंड पेज तक तो हो ही गया, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इस पेज हाँ। रीड करके कितना रखोगे बता दे रही हूँ। ये वाला पेज हो गया आपका जो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ। बता रही हूँ उसको स्क्रीनशॉट करके रखना, दिख रहा है ये, इस पेज को भी स्क्रीनशॉट लेके रखना। यस मैम। हाँ मैम। हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ। अब एक और पेज, तो ये पूरे पेज को आज आप लोग का होमवर्क यही हाँ मैम ले रहेगा लिया। कि आप लोग इसको रीड करके रखेंगे। ठीक है, 81 पे हो गया, ले लिए? हाँ मैम हो गया। यस मैम। अब उसके बाद है आपका लास्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आज आप लोग क्या करोगे, रीड करके रखोगे। मैं पूछूंगी आपसे नेक्स्ट डे और जो डाउट होगा उसको फिर ओके एक्सप्लेन मैम। करूंगी। ठीक है, वैसे तो ओके बहुत मैम। सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें मैम इस पेज चैप्टर में। नंबर 81 को बस रीड करके रखना है। नहीं, 80 पेज नंबर 80, 80, 81 और 2, 3 पेज मैंने भेजा ना उसे। पेज नंबर 80 से पूरा लास्ट तक ना। यस यस, पूरा लास्ट तक रीड करोगे, जिसमें हमारा द इंडियन बेसिन दिया है, गंगा बेसिन है, लाइफ इन द सुंदरवन है,
द ब्रह्मपुत्र बेसिन है, द नर्मदा एंड तृप्ति बेसिन है, द गोदावरी है, द कृष्णा है, देन वाटर कॉमन रिसोर्सेस है, एग्जाम्पल ऑफ जस्ट यूज। मतलब इस चैप्टर को पूरा रीड कर लोगे, उसके बाद कल एक्सप्लेन करूंगी। और अभी क्वेश्चंस राइट डाउन करिए जल्दी से। Yes, ma'am. Okay, ma'am. बाकी लोग माइक म्यूट करके रखो, कुमकुम, नकुल। कौन क्या नाम? मैम आपकी वॉइस में हेल्प है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्या ये मेरा पीसी रुको ना भाई, आप लोग सवेरे सवेरे मेरे को पूरा इधर का उधर हो जाएगा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप रीड करो ना, मैं बता रही हूँ एक। मैम स्टार्टिंग से वहीं से रीड करिए। the river originates in a place called Korag in Karnataka. Its main tributaries are the Amravati, Bhavani, Himarvati, Shimsa, Noyal, Kambini, etc. Multi-purpose clams have been constructed on these rivers, which have stimulated agriculture and industrial development. The Mahanadi Basin. Look at the physical map of Chhattisgarh and answer the following. The place of origin of the Mahanadi, the northern and southern tributaries of the Mahanadi, preeminent
places in Chhattisgarh located on the Mahanadi. The Mahanadi and its tributary Sonath, Hastio, Mand, etc. flow through this basin. In ancient times, the Mahanadi was called by different names such as Chitro, Chitra, Chitra, Chitrotpala, Mahananda, and Nilopatla. The river is the lifeline of Chhattisgarh. The fertile plains of the state were formed by the Mahanadi.